हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, जो कि क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक्स में है, आज इसका मैं पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों देखो कि इसमें जो है आप ये देख सकते हो कि लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइंस की, फिर उसके बाद बात करेंगे हम एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, हम बात करते हैं लाइंस की कि लाइन होती क्या है। ठीक है। अच्छा, लाइन जो है अ थिन मार्क ऑन द सरफेस मेड, एक मिनट, मेड बाई, एक मिनट, सरफेस मेड बाई pencil or pen that has no end point and can be extended in both the direction is called a line। तो ठीक है। तो जैसे कि मैं लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, वैसे तो हम इसको पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ती रहती है। जैसे कि यहाँ पर एरो देखो, आप इधर भी एरो देखो, तो इसको हम कहते हैं लाइन। अच्छा, अब दूसरी बात आती है लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब देखो बेटा, जो लाइन सेगमेंट होता है हमारा, वो इस लाइन का ही एक पोर्शन होता है। तो हम कहेंगे इसको कि अ पोर्शन ऑफ अ लाइन with two end points is called line segment। ठीक है। तो अ पोर्शन यानी कि लाइन का ही एक पोर्शन होता है ये, जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने यहां पर इस तरह से लाइन करी, जैसे कि ये मान लो कह दिया मैंने ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया और इसका दे दिया बी, तो आपकी ए बी जो है ये कि लाइन सेगमेंट है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, हम आ जाते हैं अब रे। रे क्या होती है? रे जो है ये भी एक पोर्शन ही होता है। ठीक है। यानी कि हम इसको कह देते हैं अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। ठीक है। तो यानी कि अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। तो जैसे कि आप देखो यहां पर इस तरह से जो है, मैंने जो है यहां पर एक रे, इस तरह से यहां पर एक एंड पॉइंट कर दिया और इधर से हमने एरो कर दिया। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है रे की। आप इस एरो को इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब जो है हमने लाइन सेगमेंट और रे के बारे में बताया। अब इनकी प्रॉपर्टी को आप समझ लो अच्छी तरह से। सबसे पहले देखो, अगर हम लाइन की प्रॉपर्टी को देखें तो सबसे पहले देखो क्या है इसमें, इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है। और इट हैज नॉट ए डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं होती है। और इट कैन नॉट ड्रॉ ऑन पेपर, इसको हम पेपर पे भी ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है इस तरह से। अच्छा, अब हम देखो लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट, यानी कि लाइन के टू एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। टू एंड पॉइंट हो गए इसके, तो अगर इसके टू एंड पॉइंट है तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि इट हैज ए डेफिनेट लेंथ, इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। और इट कैन ड्रॉ ऑन पेपर, तो इसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं रे की। तो रे में देखो क्या है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। तो इसका जो एक एंड पॉइंट होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज वन एंड पॉइंट।
इट हैज नॉट ए डेफिनेट लेंथ, क्योंकि एक डायरेक्शन में तो ये बढ़ ही रही है। और तीसरी बात, इट कैन नॉट ड्रॉ ऑन पेपर, यानी कि इसको भी हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये तो बात थी बेटा लाइंस की सारी की सारी। अब हम आगे बढ़ते हैं एंगल्स की, कि एंगल्स क्या होता है। तो एक बार जरा हम इसको रफ कर लेते हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं हम, पहले तो हम बात करेंगे एंगल्स की, कि एंगल होता क्या है। ठीक है, क्या होता है कि when two rays originate from a common end point is called एंगल। अब यहां पर देखिए, जब दो रेज होती है, जब ये कॉमन एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, तो इसको हम एंगल्स कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, जैसे कि मान लो अब यहां पर हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, अब यहां से देखो, एक ये रे इस तरह से जा रही है और एक रे इस तरह से ये जा रही है। तो ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, जैसे कि मान लो मैंने इसको ओ दे दिया इस पॉइंट को, और मान लो कि ये रे का नाम मैंने ए ओ दे दिया और यहां पर दे दिया बी। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, एक ये रे है ओ ए और एक ये है हमारी ओ बी, और इसका एक कॉमन पॉइंट है ओ। अब एंगल देखो आप बेटा, ये जो अंदर की तरफ जो बनता है ना हमारा, इसको हम कहते हैं एंगल। ठीक है, और ये बाहर का जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है और वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये तो बात थी एंगल्स की। अच्छा, अब बेटा इसको एक चीज और ध्यान रखना कि जो ओ है इसको हम आर्म भी कहते हैं। ठीक है, आर्म है, ये भी आर्म है और ये भी एक हमारी आर्म है। ठीक है, तो अब ये देखो जो बेटा एंगल्स है ना, एंगल्स, एंगल जो है हमारा, एक ये लैटिन भाषा का शब्द होता है एंगुलस। एंगुलस का मतलब होता है कॉर्नर। ठीक है, तो ये तो बात थी एंगल्स की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से होते हैं। तो नंबर एक, सबसे पहली बात आती है एक्यूट एंगल। तो कौन सा? एक्यूट एंगल। तो यानी कि द एंगल whose measure lies between 0 degree and 90 degree is called acute angle। इतना ही लिख देते हैं बस खाली। तो जो एंगल 0 और 90 के बीच में आता है, यानी कि यहां से 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो जो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड। अब हम आ जाते हैं राइट एंगल पे। यानी कि देखो क्या है, द एंगल whose measure is 90 डिग्री is called acute angle। इससे आगे नहीं लिखते। द एंगल whose measure is 90 डिग्री, यानी कि वो एंगल जो करेक्ट 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात आ जाती है हमारी, थर्ड पे आ जाते हैं। चलो हम, इसके बाद है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो हम बोलेंगे इसको द एंगल whose measure whose measure, एक मिनट, whose measure lies between 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल।
यानी कि वो एंगल जो 90 से तो बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है, यानी कि 90 और 180 के बीच का होना चाहिए, तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके बाद देखो बेटा 4th नंबर पे आप देखो, ये ऑब्ट्यूज के बाद हमारा आता है एक तरह से स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अब देखिए, द एंगल whose measure is 180 डिग्री, यानी कि वो एंगल जो 180 डिग्री का होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो जैसे कि देखो बेटा, ये सीधी लाइन देखो आप, बिल्कुल ठीक है, सीधी लाइन जो होती है बिल्कुल ही वो 180 डिग्री की होती है, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट है यानी कि सीधी एकदम। तो ठीक है, तो सीधी लाइन जो होती है बिल्कुल ही वो 180 डिग्री की होती है। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या है, स्ट्रेट एंगल के बाद हम आ जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, यानी कि द एंगल हुज मेजर lies between 180 डिग्री एंड 360 डिग्री is called रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि वो एंगल जो 180 से तो बड़ा होता है 360 से छोटा होता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब जैसे मान लो आपने ये एंगल बनाया इस तरह से, अब देखिए ये तो खैर एक्यूट है, अब इसके जो बाहर का एंगल है देखो ये वाला एंगल, ठीक है, ये जो एंगल है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। ये तो देखो बेटा एक्यूट है, ठीक है, और ये जो बाहर का एंगल है इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक बार और। अब इसके बाद देखो क्या है, अब हम आ गए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, अब देखिए क्या है, द एंगल whose measure is 360 डिग्री is called कंप्लीट एंगल, यानी कि वो एंगल जो करेक्ट जो है बिल्कुल 360 डिग्री का होता है। अब जैसे कि देखो आप, जैसे कि मैंने मान लो ये लाइन खींची और आप यहां से शुरू हुए एंगल इस तरह से बनाते बनाते इस तरह से जो फिर पूरा इस तरह से आ गया, तो ये पूरा का पूरा जो है आपका 360 डिग्री का हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो बेटा अब ये देखिए कंप्लीट एंगल आपका हो गया, इधर रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट हो गया, राइट एंगल हो गया। इसके बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कंप्लीट एंगल के बाद हम बात करते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, अब देखिए टू एंगल्स आर said to be complementary if their sum is 90 डिग्री, यानी कि वो एंगल, दो एंगल कंप्लीमेंट्री कहलाते हैं जब उनका सम 90 डिग्री का हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि इस तरह से आप देखिए, ये देखिए आप, जैसे मैंने कहा ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो आपने बोला कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ठीक है, ये एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री का सम आना चाहिए। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 का कॉम्प्लीमेंट है, एंगल 2 जो है वो एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है, ठीक है। अब जैसे कि यदि मैं कहूं आपसे कि मान लो एक एंगल 20 डिग्री का है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ,
तो क्या करोगे, सीधा आप एक काम करना, सीधा 90 में से माइनस कर दो। 90 में से 20 जाएंगे तो कितना होगा बेटा, 70 डिग्री। तो देखो 20 है, 20 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 70। अब देखो 20 और 70 को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 70 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 20 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस चैप्टर में बेटा क्या है, लाइंस और एंगल्स। अगर आपने लाइंस और एंगल्स के बारे में पूरी जानकारी ले ली तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल ही आसानी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया आपका। अब हम आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स देखिए, टू एंगल्स आर said to be supplementary if their sum is 180 डिग्री। यानी कि दो एंगल जिनका सप्लीमेंट्री कहलाते हैं यदि उनका सम जो है हमारा 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो अब यहां भी वही चीज है, अगर मैंने कहा एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू 180, यदि दो एंगलों का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल्स कहलाएंगे। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम बोल देते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा एक एंगल 120 का है, तो इसका जो है सप्लीमेंट एंगल बताओ। तो सीधी सी बात है, 180 में से आप क्या करोगे, 120 को माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं जिनका सम, दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। अब हम आगे एक और आगे बताते हैं बेटा, एक्सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसको भी समझ लो आप लोग। इसमें क्या है, टू एंगल्स आर said to be explementary if their sum is 360 डिग्री। यानी कि दो एंगलों का सम यदि 360 डिग्री आ जाएगा तो वो एक्सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब जैसे कि देखो, जैसे मैंने बोला एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू 360। अब इसके बाद जो है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, एक्सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए आपके। अब हम बात करेंगे इसमें एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, अब देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसमें टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे, अब देखो इफ दे, अब यहां पर देखिए आप, इफ दे क्या, हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। दूसरी बात, इफ दे हैव ए कॉमन आर्म्स, ठीक है। और तीसरी बात जो है, नॉन कॉमन आर्म्स are on either side of the common arm। तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है अच्छी तरह से कि एडजेसेंट एंगल्स होता क्या है। यानी कि द टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, उनका हैव अ कॉमन आर्म्स होनी चाहिए, कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। और जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो कॉमन आर्म्स के दोनों तरफ यानी कि होती हैं। अब जैसे कि देखो आप, जैसे कि मान लो मैंने ये एक एंगल बनाया इस तरह से, आप देखिए ये O है, ये A है और ये मान लो हमने B दे दिया का नाम। अब यहाँ पर हमने जो है इस तरह से यहाँ पर ये दे दिया C पॉइंट।
अब देखिए एंगल AOC और एंगल COB, ये दोनों एंगल जो हैं एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। अब देखिए इस एंगल का भी जो है कॉमन वर्टेक्स O है और इस एंगल का भी कॉमन वर्टेक्स O है, ठीक है। अब इन दोनों के देखो, इस एंगल की कॉमन आर्म्स देखो, ये आर्म्स है, देखो ये कॉमन आर्म्स कहलाएगी। इस एंगल की भी ये आर्म्स है और इस वाले एंगल की भी यही आर्म्स है, देख लो आप, तो ये कॉमन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, हैव ए कॉमन वर्टेक्स, हैव ए कॉमन आर्म्स हो गई, और नॉन कॉमन आर्म्स देखो ये और ये जो आर्म्स है हमारी, ये कॉमन आर्म्स के एक इधर है एक इधर है, तो इसको जो हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए बेटा कि एडजेसेंट एंगल्स तक तो हमारी बात हो गई, ठीक है। अभी हम एंगल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे एंगल्स ऑन द ट्रांसवर्सल। ये बात ध्यान रखना बेटा अच्छी तरह से। अब हम बात कर रहे हैं एंगल्स ऑन द ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले देखो, हमने मान लो हमने एक लाइन ली L, ठीक है, और एक लाइन ली हमने M। अब मैंने कहा कि L पैरेलल है M के, ये देखो बेटा पैरेलल का सिंबल होता है, देखो इस तरह से आप 11 लिख दोगे समझ लो, तो वो पैरेलल का सिंबल है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले तो थोड़ा सा पैरेलल्स के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। पैरेलल लाइन क्या होती है, देखो टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव, देखो इफ दे हैव परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल, यानी कि इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। और दूसरी बात, ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, इसको कितना भी बढ़ा दो आप, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा और ये कभी भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगी। अब देखो बेटा इसमें एक लाइन हमने ली ट्रांसवर्सल, अब देखो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, चलो हमने इसको T लिख दिया। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है कि वो लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, तो देखो ये ट्रांसवर्सल है। अब ये देखो L पैरेलल है M के और T ट्रांसवर्सल है, तो इसमें आप देखोगे अलग अलग एंगल बन गए, तो हम एंगलों का नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब देखो बेटा कौन कौन से एंगल इसमें बन रहे हैं, आप देखिए मैंने कहा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम कहते हैं बेटा लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर, LP भी कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है, जो सीधी लाइन पे यानी कि जो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं और उनका सम यदि 180 डिग्री होगा तो वो लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं, हालांकि वो सप्लीमेंट्री भी होते हैं आपको पता ही है। तो देखिए इसमें कौन कौन से एंगल लीनियर पेयर हो रहे हैं, जैसे 1 और 2 हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एंगल 5 एंगल 6 बोला, वो भी 180 डिग्री है। आप एंगल 1 और 3 बोल दो, एंगल 2 और 4 बोल दो, एंगल 5 और 7, क्योंकि देखो सीधी लाइन पे 6 और 8 को भी बोल सकते हो आप, ठीक है, लीनियर पेयर है। और 7 और 8 को भी आप इस तरह से लीनियर पेयर एंगल्स कह सकते हो, देखो ये भी सीधी लाइन के ऊपर है, आप ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो जिनका सम 180 डिग्री होता है उसको हम लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं। तो जैसे हमने 5 और 6 लिखा 180 डिग्री लिख दिया हमने, इसी तरीके से हम 7 प्लस 8 को भी इस तरह से लिख सकते हैं, और भी हैं कई सारे हैं, ज़्यादा नहीं लिखना हमें। अब हम बात करते हैं सेकंड। अब बेटा देखो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 4 के इक्विवेलेंट है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्विवेलेंट है, इसके बाद एंगल 5 जो है वो एंगल 8 के, और इसके बाद एंगल 6 जो है वो एंगल 7 के। ये देखो एंगल 1 4 के, एंगल 2 3 के, एंगल 5 8 के और एंगल 6 7 के। अब ये देखिए आप, इसके सामने एंगल कौन सा है 4, 2 के सामने एंगल कौन सा है 3, 5 के सामने कौन सा एंगल है 8 और 6 के सामने कौन सा एंगल है 7। तो इन एंगलों को बेटा हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो VOA, ठीक है। और लीनियर पेयर का जैसा कि मैंने बताया आप इसको LP भी लिख सकते हो। ये कुछ एब्रीविएशन जो है आपको इस चैप्टर में यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल की। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे इसका। अब देखो बेटा, जैसे तुम L पैरेलल देख रहे हो और M पैरेलल देख रहे हो, इस लाइन के जो ऊपर नीचे जो एंगल होते हैं, ध्यान रखना, ऊपर वाला ऊपर वाले के इसके इक्वल होगा, नीचे वाला इसके नीचे वाले के इक्वल होगा। इधर से भी देखो ऊपर वाला इसके इक्वल होगा और 4 जो है इसके इक्वल होगा। तो जैसे मैंने कहा एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 3 जो है एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। तो इन एंगलों को बेटा हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको जो है हम CAB कह सकते हैं, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है ये, और ये भी हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। अब जरा इसको एक बार रफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे। कोरस्पॉन्डिंग हमारा हो गया। अब हम इस T ट्रांसवर्सल लाइन की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए जो लाइन के इस तरफ और लाइन के इस तरफ, अब देखिए जैसे मैंने कहा कि एंगल 3 जो है एंगल 6 के इक्विवेलेंट है, एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के इक्विवेलेंट है। देखो 3 जो है वो 6 के इक्विवेलेंट है और 4 जो है वो 5 के इक्विवेलेंट है। देखो एक लाइन के इधर है, एक लाइन के इधर है, इधर भी देखो एक लाइन के इधर है, एक लाइन के उधर है। इसको हम बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए ये तो इंटीरियर की बात हो गई। अब जैसे मैंने कहा एंगल 1 एंगल 8 के इक्विवेलेंट है और एंगल 2 एंगल 7 के इक्विवेलेंट है। अब देखिए ये लाइन के इस तरफ है तो ये इधर भी देखिए, आप इस तरफ है, ये इधर है तो ये उस तरफ देखिए, ठीक है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो बेटा इनको ना हम इंटीरियर और एक्सटीरियर जो कह रहे हैं ये भी इक्वल है। देखो इसको अल्टरनेट एंगल्स भी कह दोगे तो भी चलेगा आपका, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब देखिए यहां पर 6 नंबर देखिए आप। अब बेटा देखो ये पैरेलल लाइन दिख रही है आपको, ठीक है ना। पैरेलल लाइन के बीच में देखो अब यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर भी है, एक एंगल आप यहाँ पर, इस 3 और 5 को देखो, जैसे 4 और 6 को देखो आप। तो हमने कहा एंगल 3 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको बेटा हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल जो है वो उनका सम 180 डिग्री होता है। और को इंटीरियर एंगल्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो भी लिख देता हूं मैं। आप ये भी बोल सकते हो आप एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इसको कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी इसको हम कह सकते हैं। तो बेटा आज के लिए मैंने जो है आपको लाइंस और एंगल्स के बारे में इस चैप्टर 6 की पूरी नॉलेज आपको मैंने दे दी है। अगर जिन बच्चों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो वो चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर आज मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, और जो मेरे इस चैनल पे अभी नए हैं वो इस वीडियो को अगर उनको पसंद आई हो तो आप उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो बेटा आज के लिए आपके इतना ही है। फिर अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज वगैरह जो होती है उसके बारे में उसको कवर हम करेंगे। तो ठीक है बेटा, ओके बाय।